बोरुटो मांगा चैप्टर 72। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि आमाडो ने एडा एंड डेमन को कोनोहा पे आने के लिए मना लिया है एंड कोड अपने एक्वेंटेंस बग के साथ वहां से एस्केप कर गया है। कोड अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि वो कावाकी के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आज के वीडियो में हम बोरुटो मांगा चैप्टर 72 को एक्सप्लेन करेंगे। जिसने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके पिछले चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चैप्टर 72 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कावाकी शिकमारू के पास होता है एंड वो उससे कहता है मुझे कुछ पता नहीं है, आमाडो ने मुझसे बिना पूछे मेरा कारमा रिस्टोर किया है। शिकमारू कहता है उसने भी यही कहा था, बट मुझे लगता है इसके पीछे उसका कोई अल्टरनेट मोटिव है। एक्चुअली अल्टरनेट मोटिव तो है एंड वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शिकमारू कावाकी से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है आमाडो तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा। कावाकी कहता है मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद वो कहता है पर अब क्या फर्क पड़ता है क्योंकि आमाडो को कोड ने कैप्चर कर लिया है, इसका मतलब उसका काम ऑलरेडी तमाम हो गया है। नारुतो कहते हैं चुप करो कावाकी, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। कावाकी कहता है मैं तो बस सच बता रहा हूँ। वो शिकमारू से कहता है तुम तो अब मन ही मन खुश हो रहे होगे ना। शिकमारू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। इतने में शिकमारू के लिए एक कॉल आता है जो कि आमाडो ने किया था। ये सुन के शिकमारू शॉक हो जाता है। आमाडो कहता है शिकमारू तुम्हारा आवाज सुन के अच्छा लगा, काफी कुछ हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली मैं जिंदा हूँ। शिकमारू कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या हुआ था वहां पे और कहाँ हो तुम अभी। आमाडो कहता है लैंड ऑफ स्नो के एक ट्रेन स्टेशन पे, मुझे कोनोहा आने में 3 से 4 दिन लग जाएगा। शिकमारू पूछता है कोड का क्या हुआ, उसका क्लॉ मार्क जो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ था। आमाडो कहता है डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, पर कोड से याद आया मेरे पास कुछ गुड न्यूज है। एडा अब से कोड को हेल्प नहीं करेगी, कोड ने अपने सबसे बड़े एलाइज को खो दिया है। शिकमारू कहते हैं अगर ऐसा है तो ये ग्रेट न्यूज है, बट तुम सच बताओ तुमने क्या किया है। आमाडो कहते हैं मैंने बस सिंपली बात किया, एडा को कन्विंस किया कोनोहा पे आने के लिए एंड उसने खुद ही तुम्हारे प्रोपोजिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। आमाडो आगे कहता है एडा के लिए एक बेहतरीन रूम रेडी करके रखना अगर तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते तो। शिकमारू कहता है रुको, कोड का एक और एलाई है एडा के अलावा भी, उसका क्या। आमाडो कहता है अच्छा तो तुम्हें डेमन के बारे में ऑलरेडी पता है। शिकमारू कहता है डेमन वो कौन है, क्या वो भी कोनोहा में आने वाला है। आमाडो कहता है डेमन एडा का छोटा भाई है, मैं कोनोहा पहुंच के सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिलहाल तुम इतना जान लो कि तुम सिर्फ कोनोहा में एडा को इनवाइट करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने छोटे भाई को छोड़कर अकेली कोनोहा में आ जाएगी। शिकमारू कहता है छोटा भाई, आमाडो तुम्हारे पास डेमन को कोनोहा में इन्वाइट करने जैसा कोई अथॉरिटी नहीं है। आमाडो कहता है तुम्हारे पास भी इसका कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर एडा कोनोहा पे आना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आमाडो कहता है मेरे पास एक बैड न्यूज भी है, मैंने कोड का लिमिटर रिमूव कर दिया है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब एडा उसके साथ नहीं है, सो ये उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एडा एंड डेमन कोनोहा के आर्सेनल का ग्रेटेस्ट एसेट हो सकता है। तुम गेम पीसेस को मुझसे बेहतर समझते हो, सो बाकी सब अब तुम्हारे हाथ में है। शिकमारू कहता है ठीक है अब जल्दी से कोनोहा पे आ जाओ, मुझे काफी कुछ पूछना है तुमसे। आमाडो कहता है मुझे पता है, बाद में मिलते हैं। इतने में एडा कहती है तुम किसको गेम पीसेस कह रहे थे। आमाडो कहता है शिकमारू को इस तरह का वर्ड्स अच्छा लगता है। एडा कहती है जो भी हो, अब यही शार्प टंग यूज करके मेरा और कावाकी का मैच मेकिंग करवाना, अगर हम दोनों के बीच में चीजें अच्छी तरह नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। डेमन कहता है भूलो मत, मारने वाला काम मेरा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकमारू नारुतो को होकागे ऑफिस में आने के लिए कहते हैं, साथ ही टीम 7 एंड कावाकी को भी। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं बोरुटो अपने घर से निकल रहा होता है। हिनाटा कहती है बोरुटो मैंने सुना तुम्हें एक मिशन मिलने वाला है, क्या ये सच है। बोरुटो कहता है हाँ, अंकल शिकमारू ने हमें डायरेक्टली समन किया है। यहाँ हिनाटा बोरुटो के लिए वरीड होती है क्योंकि जब भी बोरुटो बाहर जाता है तो किसी को पता नहीं होता है कि वो सही सलामत वापस आएगा या नहीं। बोरुटो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ता है। मुझे मिशन का डिटेल्स तो अभी पता नहीं है, पर चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए पर मैं वापस जरूर आऊंगा। वैसे भी मरने के बाद एक बार वापस आ चुका हूँ, सो मुझे कुछ नहीं होगा। हिनाटा से प्रॉमिस करके जैसे ही बोरुटो बाहर जाता है वहीं पे मोमोशिकी का बच्चा वापस से अपीयर हो जाता है। मोमोशिकी बोरुटो से कहता है तुमने वापस आने का प्रॉमिस किया, कितना गैर जिम्मेदार हो। बोरुटो कहता है अब तुम अपने आप को रिजरेक्ट नहीं कर सकते है ना, तो अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। मोमोशिकी कहता है तुम अभी भी अपने मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस को पकड़ के बैठे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फ्यूचर में बस डिस्पेयर है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तुम अपना सब कुछ खोने वाले हो और वो मोमेंट धीरे धीरे करीब आ रहा है। मोमोशिकी आगे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सफरिंग मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीने का विल खो दोगे, और जब वो दिन आएगा तब मैं तुम्हें टेक ओवर करके तुम्हारे लिए बोरुटो उजुमाकी की जिंदगी को जीऊंगा। बोरुटो शॉक हो जाता है ये सुन के। मोमोशिकी कहता है चिंता मत करो, तुम अपने माइंड के एक कॉर्नर पे इटर्निटी के लिए ट्रैप होकर रहोगे। मुझे खुद को रेजरेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में रहकर भी मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं नॉर्मली कर सकता हूँ। ऐसा जल्द ही होने वाला है, तुम बने ही थे मेरे वेसल बनने के लिए। बोरुटो कहते हैं मैंने तुम्हें बोलने दिया है तो इसका मतलब कुछ भी बोलोगे। अगर ऐसा दिन कभी आता है तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने से अच्छा अपनी जान दे दूंगा। मोमोशिकी कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कभी नहीं, तुम मेरा वेसल हो। बोरुटो कहता है गेट लॉस्ट, तुम मेरे कॉन्शियसनेस को एक कॉर्नर में ट्रैप रखोगे
मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मोमोशिकी कहता है जितना मर्जी उतना भौंक लो, तुम्हारा तकदीर ऑलरेडी डिसाइडेड है। इतना कह के मोमोशिकी हंसते हंसते गायब हो जाता है। अब इतने में साराडा एंड मित्सुकी बोरुटो के घर के सामने पहुंच जाता है एंड मित्सुकी कहता है ऐसा लग रहा है तुम ऑलरेडी तैयार बैठे हो। बोरुटो ने अब तक साराडा एंड मित्सुकी को नहीं देखा था, सो वो मोमोशिकी के जाने के बाद भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्या ये कोई मजाक है, मैं अपना तकदीर खुद डिसाइड करूंगा, थैंक यू सो मच। साराडा एंड मित्सुकी बोरुटो का ये बिहेवियर देख के शॉक हो जाता है और सोचते हैं इसको क्या हो गया। बोरुटो के घर के अंदर हम देखते हैं हिमावारी हिनाटा से कहती है मैं सोच रही थी अगर मैं एक निंजा बनती हूँ तो शायद मैं बोरुटो को थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊंगी, बट तब तो तुम शायद और ज्यादा फिक्र करोगे, है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरुटो कह रहे हैं तुम्हें मैं अपनी मन मर्जी नहीं करने दूंगा मोमोशिकी, सुन रहे हो ना। और फिर वो लोग होकागे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोड एंड बग अपने क्लॉ मार्क के हेल्प से एक दूसरी जगह आ गए हैं। बग पूछता है ये कौन सी जगह है। कोड बताता है ये एक ऐसी जगह है जहां तुम नॉर्मली सिर्फ स्पेस टाइम निंजुत्सु का यूज करके ही आ सकते हो, पर मैं एक एक्सेप्शन हूँ। मैं यहाँ अपने क्लॉ मार्क के हेल्प से आ सकता हूँ क्योंकि जब जीगन मुझे यहाँ लेके आया था तब मैंने यहाँ अपना क्लॉ मार्क छोड़ दिया था। अगर ये गायब हो गए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। बग यहाँ टेंटेल्स को देखकर शॉक हो जाता है एंड कहता है ये तो टेंटेल्स है जिसको तुम होकागे के बेटे को फीड करने के लिए देने वाले हो। मतलब कोड इस टेंटेल को बोरुटो को लाके देने वाले हैं, जिसके बाद ये टेंटेल बोरुटो को खाके एक डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कोड कहता है अब यहाँ वो उचिहा तो नहीं आ पाएगा, बट बोरुटो एंड कावाकी दोनों ही कंप्लीट उत्सुकी है, तो वो जल्द ही स्पेस टाइम निंजुत्सु को मास्टर कर लेंगे, जिसके बाद ये जगह उनसे छुपा नहीं रह पाएगा। बग कहता है ये मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि जैसे ही तुमने अपना लिमिटर हटाया डेमन ने तुम्हें धोया, फिर एडा ने तुम्हें छोड़ दिया। कोड कहता है डेमन सच में पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। बग कहता है इसीलिए मैं तुम्हें उसे जगाने से मना कर रहा था। कोड कहता है अब पास्ट के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। बग कहता है इस तरह की सिचुएशन में तुम शांत कैसे रह सकते हो। कोड कहता है ये उतना भी बुरा नहीं है, सब कुछ ठीक ही तो है। इसके बाद कोड कहता है चलो अब इस टेंटेल को थोड़ा मैनेजेबल साइज में एडजस्ट करते हैं। बग कहता है एडजस्ट। इतने में कोड अपने काम पे लग जाता है। वो अपने क्लॉ मार्क्स से टेंटेल्स को धीरे धीरे कंप्लीटली कवर कर देता है। कोड बताता है कि ये क्लॉ मार्क्स उसके ब्लड के आयरन एंड फिजिकल एम्बॉडीड चक्र का मिक्सचर से बना है। ये हाफ मटेरियल एंड हाफ चक्र है। पहले मैं इन्हें एक लिमिट तक ही प्रोड्यूस कर सकता था, बट लिमिटर हटाने के बाद मैं अब इस टेंटेल को भी कंप्लीटली रैप कर सकता हूँ, एक ऐसा फीट जो पहले मेरे लिए इम्पॉसिबल था। बग कहता है तुमने इसको क्लॉ मार्क में दफन कर दिया है, पर क्यों। कोड कहता है मैंने बताया तो था, मैं इसको एडजस्ट करने वाला हूँ, स्मॉल एंड मोर यूजफुल। इसके बाद वो धीरे धीरे टेंटेल्स का साइज नॉर्मल से श्रिंक होने लगता है एंड बग पूछता है अब क्या होने वाला है। ये टोटली क्रीपी लग रहा है, क्या अब ये तुम्हारे क्लॉ मार्क से भी ट्रैवल कर पाएगा। कोड कहता है अब सही है, अब ये काफी स्मॉल है एंड यूजफुल भी। इसी के साथ चैप्टर 72 यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार बोरुटो मांगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, बट क्या तुम लोग डीमन स्लेयर मांगा एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहोगे। देखो मैं चैप्टर 1 से तो वैसे भी स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसने डीमन स्लेयर एनिमे नहीं देखा है। तो जहाँ पे एनिमे एंड हुआ था यानी रिसेंट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, उसके बाद से मांगा को कंटिन्यू करूँ क्या। अब वीडियो आएगा या नहीं वो तो तुम लोगों के ऊपर है, सो तुम लोग बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।